लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे लेजेंड है उन्हें 25 इयर्स से ऊपर का फाइनेंशियल फील्ड में एक्सपीरियंस है। आज हम ना उनकी पर्सनल लाइफ में अंदर जाके एक एक चीज समझने वाले हैं कि कैसे उन्होंने पर्सनल फाइनेंसेस टेक केयर करे, क्या मिस्टेक्स करी। उनके 25 इयर्स का एक्सपीरियंस आप सभी के सामने आने वाले अगले 25 मिनट्स में आने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ही इज पापाज वेरी गुड फ्रेंड। और तो हम जब भी सर से मिलते हैं हर बार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ लर्निंग हमेशा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ही इज नन अदर देन चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ निप्पॉन एएमसी, सौगात चैटर्जी सर। चलिए सबसे पहले सौगात सर का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सौगात सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे। थैंक यू। सर, जो पहला क्वेश्चन हम आपसे सीखने वाले हैं ना सर, आज हम क्या करने वाले हैं, आपसे आपकी पूरी 25 इयर्स की जर्नी को आने वाले कुछ समय में हम लोग आपसे सीखने वाले हैं। जब आपने अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में स्टार्टिंग करी थी तो सर कैसे स्टार्टिंग करी थी, कुछ मिस्टेक्स जो शायद आपने करी हो स्टार्टिंग में जो आज इन्वेस्टर्स अब करने वाले हैं। थैंक यू अनंत। रियली वेलकम टू ऑल योर इन्वेस्टर्स। आज और कल आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जो आप हर एक इन्वेस्टर को एजुकेट कर रहे हैं एंड रियली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल स्टार्ट विद एजुकेशन। आई थिंक जब हम शुरू करे थे अपने करियर को और इन्वेस्टिंग करियर को भी जब हम शुरू करे थे 25 साल पहले, तब मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लो वाज वेरी वेरी लेस, and over a period of time more and more information started coming in, and the education level of all of us started improving. But initially, because the information flow was less, it was more क्या ना herd mentality होता है ना, एक दूसरे का सुन के आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको गाइडेंस कम मिलता है, आप सुन के आप अटेम्प्ट करते हो, चलो मनी मल्टीप्लायर का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो लेट्स पार्टिसिपेट इन इक्विटी मार्केट। तभी म्यूचुअल फंड का चर्चा इतना ज्यादा नहीं था, इट वाज वेरी वेरी लेस। सो इंक्रीमेंटली जैसे जैसे 95 से अगर हम आगे बढ़े तो मार्केट स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ शॉक भी आए, काफी सारे इवेंट्स भी होने लगे, market also corrected. So that time, because of getting the investment habit, दूसरे से सुन के जो करने से क्या होता है, लॉस भी हो जाता है। बिकॉज जब मार्केट में कोई इवेंट आता है तभी यू आर ऑलवेज ब्लैंक, बिकॉज तभी कोई आपको आके समझाएगा नहीं कि क्यों मार्केट में ड्रॉप हुई, किस कारण हुआ, कौन सा स्टॉक में क्या मूवमेंट हुआ। सो देन यू आर एज गुड एज लॉस्ट, कि जो सब आपने सीखा आपको लग रहा है कि ये तो सब nullify हो गया। So that is how you start your career, you start your investing habit. But मेरे ख्याल से क्या हुआ है कि 2000 के बाद 2005 के बाद इतने सारे the information flow started increasing, exchange भी डिजिटल हो गया, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड शुरू होने लगा। एंड उससे क्या हुआ, एज एन इन्वेस्टर personally also, for me, learning and knowledge understanding was becoming an important thing, because the value of money and the value of your own earnings started becoming more and more important. Because when early part of your career आप बोलते हो चलो experiment करते, yes, but उसके बाद जब आपको लग रहा है कि there is a need for one to understand, knowledge gain करके फिर उसको पैसे पे लगाने का, I think it was a very important learning for me. And I think one person who mentioned to me in my earlier part of our career कि make the money work for you, instead of you working for the money, and that's very important. You have to make the money work hard, but you have to make the money work hard in the right way, because you got to have that जो दिमाग में होना चाहिए कि पैसा बनेगा या पैसे का जो कंपाउंडिंग होता है वो आगे जाके जरूर होगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि लंबे का सोचना चाहिए, और आपको सीख के उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन राइट एवेन्यूज में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। So
I think the early part of your investment career, you basically try to get all these things right, and then as you get experience, then you start, doing the right things. जहाँ asset allocation आ जाता है, जहाँ long term investing का एक माहौल, आपका दिमाग में आ जाता है कि if see what is equity investing? Equity investing is all about investing into companies. Uh, मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 25 साल से। आप है, आपके पिताजी है, आपके इन्वेस्टर्स है जो सैलरीड एम्प्लॉइज है या जो काम करते हैं। एग्जाम्पल लेके चले, कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है। वो जो जब कोई हमको पता भी है आज के तारीख में लॉट ऑफ पीपल दे वर्क इन कंपनीज फॉर 20-25 ईयर 50 ईयर्स। आप लंबे के समय के लिए काम क्यों करते हो? बिकॉज आपको पता है कि ये कंपनी 100 साल 200 साल और रहेगी, और हमको लग रहा है कि 25 साल 30 साल में देने से ये कंपनी को फायदा होने वाला है। नाउ इफ यू हैव दैट पेशेंस टू वर्क इन कंपनीज फॉर सो लॉन्ग, why should you not have patience for your money to also grow in long periods of time? And that is the thing, biggest learning one has to really keep in mind कि mistakes आप करोगे, आप करना चाहिए, because that is how you learn. Even a cricketer, जब सचिन तेंदुलकर हो या any cricketer who comes and starts batting, ऐसा नहीं कि फर्स्ट मैच में सेंचुरी सबका हो जाता है, it takes time, and then you learn the pitch, you learn the game, and then you start adopting yourself and make yourself seasoned. So investing is also that you learn. Knowledge is very important. I think the first point is knowledge, second point is patience, third point is asset allocation को आपको दिमाग में रखना जरूरी है, and diversification को ठीक तरीके से करिए. Don't get all your eggs in one basket. जितना आप उसको डाइवर्सिफाई करोगे, जितना आप उसको संभाल सकते उतना डाइवर्सिफाई करिए, बिकॉज देयर आर केसेस जहां लोग संभाल नहीं सकते और उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है. So these are again big learnings for me personally. And I'll also add one more thing, since there are investors of various age bands, आप इनहेरिट भी करते हो, आप वेल्थ इनहेरिट भी करते हो. जब आप इनहेरिट करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो वेल्थ, फैमिली वेल्थ था, इट वाज प्रोबेबली इन अ कंजर्वेटिव मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, इधर फिक्स्ड डिपॉजिट में था या पोस्ट ऑफिस में था या व्हिचएवर एवेन्यूज में था, वो लेकिन मल्टीप्लाई होकर ग्रो हो गया है. आई थिंक very important, you have to split your investment thought process ki that wealth which has given me sort of capital protection plus appreciation, उसको किस तरीके से मैं उसको मैनेज करूंगा आगे जाके, and my own wealth को मैं कैसे मैनेज करूंगा. If you mix both of them, then things become very different, because that is a legacy wealth which you have to carry with a different thought process, and your own wealth and your own wealth management should be thought with a different thought process. So I am sharing everything from my personal experience, because that's how I think one has to really manage wealth, and money and wealth management is for years together, because Absolutely. If I am building a wealth management thought process, I am also doing it for my own legacy, So finally it is inheritance which continues in, at least in India, inheritance is a very, very big thing, and legacy will continue for long years. So I think a lot of learnings. I think these are certain specific things which I thought I should share with your viewers. सर आपने ये बताया कि इनिशियली आपने भी लॉसेस करे थे और कुछ गलत मिस्टेक्स करी थी. सर वहाँ पे आपका रिएक्शन क्या हुआ और वहाँ से आपने कैसे कुछ आगे बिल्डअप किया? क्योंकि जब हमारे यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी कारण से मिस्टेक हो जाए, फिर वहाँ पे हम हार मान जाते हैं. वो आपने कैसे टेक केयर किया सर? As an investor, see, there's a difference between an investor and a normal saver. एक जो कस्टमर, जब कस्टमर सेवर बनता है और कस्टमर इन्वेस्टर बनता है. इनिशियली फॉर मी आल्सो आई वाज अ सेवर, एंड आई वाज पुटिंग मनी इनटू मार्केट्स टू ग्रो माय वेल्थ. व्हेन द मिस्टेक हैपेंड एंड व्हेन द क्रैश हैपेंड, से एग्जांपल 2000 का क्रैश बोले, या आगे जाके 2008 का भी क्रैश है, दैट टाइम एक्सपीरियंस आ गया था. लेकिन you say एक जो करना चाहिए कि you are not taking a concentration risk. अगर आपका 100 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट के लिए था, if initially I would have put majority of my money, but later on I said that even if I have taken a beating,
I will आगे जाके I will diversify. I will not take concentrated risk. So that feeling of say doing a mistake, I could overcome by saying that let me improve my behavior. इन्वेस्टर का जो सेल्फ बिहेवियर, आई थिंक बिहेवियरल डायनामिक्स इज वेरी वेरी क्रिटिकल बिकॉज योर माइंड इज अ कॉम्प्लेक्स माइंड, यू नो. जैसे ही आप लॉस करते हो आपके दिमाग में होता है कि लेट मी कम आउट. वो जैसा होता है ना टॉर्टोइस के जैसे, आप टॉर्टोइस बाहर निकलता है, जैसे उसको लगता है कि देयर इज अ फियर, ही गोज इनटू द शेल. फिर आपको फॉर मेनी डेज यू माइट नॉट फाइंड द टॉर्टोइस कमिंग आउट, यू नो. But then you cannot become a shell and in a cocoon because you are losing opportunities to invest in the market. Hence, you know, I would have taken some decision. I would have thought through it. I would have reconciled. मैं बोला चलो let's restart the journey by having a proper thought process. Take guidance. And I think your taking a guide is very important. लोगों को लगता है कि खुद हमने मिस्टेक किया तो आगे जाके जब हम ठीक से करना चाहेंगे दोबारा से मैं खुद ही करूंगा. लेकिन आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द फेज व्हेन अ गाइड लाइक financial advisors like yourselves and all that, you know, they become part of the journey and you should take a guide. I'll give a small example. आपका हम सभी लोगों का बच्चे हैं जो पढ़ाई के कारण राजस्थान is a great market where brilliant people are Absolutely. coming out and you are yourself a brilliant guy, Anand. So you know, but जब पढ़ाई लिखाई होता है तभी पेरेंट जब खुद का बच्चा होता है वो भी एक गाइडेंस लेता है किससे कि ये बच्चे का आगे जाके कैसा उनका स्ट्रीम होना चाहिए. As a parent, you are confident about your child, but you still want to take an expert opinion to take the guide tool. So I think guidance was very important, which I did take. And you know, that is where the path of towards the right allocation, asset allocation, long-term investing, you know, all those you know things started coming to me personally, and I could you know navigate the hard times towards good times. बिल्कुल ठीक बात है सर. सर इसमें आपने इक्विटी रिटर्न्स की बात करी, बट सर क्या करें सर, हमारे इन्वेस्टर्स को इतना इक्विटी रिटर्न्स तो एक बात हो गई, वॉलेटिलिटी आते ही दिल की धड़कनें एकदम तेज होने लगती है, नर्वसनेस बढ़ जाती है. अब उसका क्या किया जाए सर? सर तो मैं दो चार्ट दिखाने वाला हूँ आपको. इफ यू परमिट मी आई विल शेयर 2 charts. एब्सोल्युटली सर, श्योर, एब्सोल्युटली. ये आज ही मैंने बनाया आपका. मैं थोड़ा सा मैं वो रिसर्च करते रहता हूँ बिकॉज हम भी sweet of you, तो sir. ये चार्ट दिखाई दे रहा है आनंद? बिल्कुल दिख रहा है सर, एब्सोल्युटली सर. आप देखिए ये चार्ट अगर कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर को अगर किसी ने दिखा दिया कि ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है जो 25 साल है, 95 से लिया है मैंने, आगे भी ले सकते हैं लेकिन वो फ्लैट मार्केट था. तो आप देखिए जो हमने एरो साइन दिखाया है उसमें हर एक जो इंटरनेशनल इवेंट हो, डोमेस्टिक इवेंट हो, वॉर हो, सब कुछ मोर और लेस हमने मेजर इवेंट्स को कैप्चर कर दिया. फिर भी आप देखिए बॉटम लाइन है कि 25 साल में 15% CAGR के हिसाब से इंडेक्स हैज ग्रोन. एंड ये जो फेजेस है जहां हाई है, लो है, वापस हाई है, लो है, बिकॉज ऑफ वेरियस इवेंट हो, चाहे वो लेमन क्राइसिस हो, चाहे वो टेक बबल हो, चाहे वो गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो वॉर हो, यू नो, एंड अभी जाके जब कोविड भी हमने देखा है, हर एक opportunity of dip or opportunity for market correction gives you a further opportunity to participate. Because I think everyone has to remember कि gone are the days where हर एक country अपना country को आगे तरक्की की ओर लेके जाने की कोशिश करते रहेगा. आज के माहौल आप देखिए, कोविड-19 हुआ, हर एक country world का is trying to ensure that US से लेके इंडिया, हर एक country is trying to make their economy come to the right position. So my only view is that even if there is a volatility which is there in the market, correction होता है, डटे रहना बहुत important है, because आगे जो मंजिल है, because आप लेके चलिए एक जो कंपनियां हैं, बैंक है जो हमारे इंडिया में है, ये सब 100-200 साल 500 साल रहेंगे. ग्लोबली दीज कंपनीज जो हम गाड़ी चलाते जैसे टोयोटा, वो 300 साल पुराना कंपनी है. अभी ये कंपनियां इतने साल पुराने हो गए हैं, आगे जाके भी वो रहेंगे 500 साल.
लाइकवाइज इंडियन में भी हर एक कंपनी रहेगा, तो ये अगर इवन इफ देयर इज अ वॉलेटिलिटी, scope for making wealth is going to be there. And I think that this part is very important for all our investors to keep in mind. ये जो ग्राफ है ना, ये हम बचपन से ग्राफ देख रहे हैं। ये ग्रीड एंड फियर का जो एक बड़ा प्रॉब्लम है कंट्री में, कोई इट्स अ ह्यूमन, जब मेरे में भी होगा, सभी में होगा। ग्रीड एंड फियर क्या होता है, तेजी के टाइम पे हर एक जन आना चाहता है मार्केट में, पार्टिसिपेट करना चाहता है। जैसे ही आप ऊपर चले गए एंड नीचे आया, आपको डर होता है। तो आई विल गिव अ रेफरेंस, सभी लोग हम वाटर पार्क में जाते हैं, हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, एंड रोलर कोस्टर में हम बच्चे के साथ भी मजा लेते हैं, हम खुद भी मजा लेते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं, दैट टाइम इज द टाइम व्हेन वी आर रियली एंजॉयिंग, दैट इज द स्टीप क्लाइंब। एंड जैसे ही वो ऊपर से नीचे जाएगा, यू फील दैट बॉस सब जमीन नीचे से निकल जा रहा है, बट व्हेन यू लैंड, you are at a great time, you are saying wow, I'll go for one more ride. Market is also giving you that sort of opportunity because secular trend कभी होगा नहीं, कभी हुआ नहीं है, कभी आगे जाके होगा भी नहीं. So investor का behavior for fear and greed has to be managed very properly. You have to tune yourself towards all these market condition. And जो नीचे वाला जो चार्ट है, उसमें क्या बोल रहे हैं मैंने, कि volatility को आपका दोस्त बनाइए. Please don't think that volatility is your enemy. If you feel that volatility आपका दुश्मन है, then you will never be able to participate in equity markets and create wealth for long term. इन्वेस्टर का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रिटर्न में जो फर्क है, वो डटे रहने वाला रिटर्न है। जो आप डटे रहोगे मार्केट में, यू विल गेट द रिटर्न जो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट रिटर्न से आना चाहिए। So I think that is the basic thing which one has to keep in mind, and any successful investor has remained successful by doing this, practicing it properly. It is difficult, but I think if you can really practice it well with your guide, with a proper guide, it can be a great journey ahead. Absolutely right, sir. So beautifully explained, sir. थैंक यू सर। इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है सर, आई एम वेरी श्योर आपने भी स्टार्टिंग में डायरेक्ट इक्विटी शेयर में किया होगा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करी होगी। अब फाइनली वापस से थोड़ा इन्वेस्टर को क्या लग रहा है, यार म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में तो धीरे धीरे पैसा बनेगा ही सही, क्यों ना साथ में थोड़ा सा ट्रेडिंग भी हो जाए। सर आपका इसमें क्या टेक है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग? अगेन इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग टुडे, आज एक लोगों का पास थोड़ा सा टाइम बढ़ गया बिकॉज हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और ऊपर से टेक्नोलॉजी के कारण इतना कुछ डिजिटल वर्ल्ड में अपने को इंफॉर्मेशन आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं चलो लेट्स पार्टिसिपेट इन इक्विटी मार्केट। एंड इक्विटी मार्केट में लास्ट 4-5 महीने में रिटर्न्स भी अच्छा बना है, तो व्हाई शुड यू नॉट पार्टिसिपेट। नाउ द ओनली फैक्ट इज, दोबारा जो एक चीज आता है कि आपका अगर 100 रुपया है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो इक्विटी में करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड या गोल्ड या एनी अदर चीजों में आप करना चाहते हो, allocate a small percentage and work on that. Please don't that fear and greed. अभी जो greed है ना, अभी जो ग्राफ है, जैसे आप इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न अच्छा बना रहे हो, आपको लग रहा है चलो लेट मी शिफ्ट माय म्यूचुअल फंड एलोकेशन to equity allocation. Now that is the time when you will tend to probably do mistake on the wrong side, and then that might hurt you further, and because the more you allocate, the degree of जो दुख होगा वो ज्यादा हो सकता है। You may be successful, but success can lead to more greed. So I think करना जरूरी अच्छा है। Don't be a trader. Try to be a small allocator in that market. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, then you can go deep into that because a lot of people will guide you in that journey. But I think concentrated allocation we should not do. छोटा छोटा करके करिए, and then maybe that can be a good opportunity for you to learn also about क्या होता है ना, इक्विटी स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक में अगर डालने से आपका एजुकेशन लेवल भी होता है, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट सर्टेन कंपनी जहां से आपका वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, देन इट इज ग्रेट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट। एब्सोल्युटली राइट सर, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों को अपनी जगह इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सर हमारे इन्वेस्टर फैमिली में भी और हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स फैमिली में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यंग या तो स्टूडेंट्स हैं
या फिर ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, यंगस्टर्स है, 25 से 35 की एज वाले काफ़ी हाउसवाइफ्स है जो भी सीख के कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है, उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए ध्यान में? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल। आपका गोल माइंड में रहना चाहिए कि अगर आप आई विल स्टिक टू म्यूचुअल फंड्स नाउ, बिकॉज म्यूचुअल फंड से आपका पूरा सोल्यूशन आ जाता है। चाहे वो आप एग्जाम्पल लेके चले, अगर किसी ने कमाई शुरू किया आज, या हाउसवाइफ हो जिनको अलाउंसेस मिल रहा है, या कोई न्यू सैलरीड पर्सन हो, पैसा तो सेविंग्स बैंक में जाएगा। Now, once the money has to move up from here, आपको just again coming back कि you have to make the money work harder for you, because आज के तारीख में सेविंग्स बैंक में 2.5% से 3% आपको जो ब्याज मिलेगा। अभी उसको कैसे करें? तो म्यूचुअल फंड से क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हर एक कैटेगरी वाइज कैटेगरी में हर एक स्कीम फिट हो जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म फंड में लगाइए, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको डेट फंड्स में लगा सकते हो, आपको थोड़ा सा और एग्रेसिव जाना है तो इक्विटी फंड्स में जाइए। सो हर एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर का जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स हैज गॉट द एंटायर गैमेट। आपको गोल्ड में लगाना है तो गोल्ड फंड्स भी आर देयर। सो हर एक जगह के लिए है, बट प्रायर टू दैट आप गोल रखिए आपके दिमाग में। अगर आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है तो आपको शॉर्ट टर्म गोल अगर कुछ है कि आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको कुछ इकट्ठा करके कुछ करना है, देन you can put that money into say short term fund या लिक्विड फंड में, जहाँ म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहाँ आपको ब्याज बैंक के ब्याज से ज्यादा मिलेगा आपको रिटर्न। आपको थोड़ा सा लंबे समय का गोल है, आपको चाइल्ड का एजुकेशन के लिए कुछ इकट्ठा करना है, देन यू कैन क्रिएट ए कॉर्पस थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से आपने हर महीना जो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते करते आपका चाइल्ड का एजुकेशन के लिए आप एक कॉर्पस बनाइए। आपको अगर लगता है कि उस रिटायरमेंट के लिए आपको करना है, या आपको कुछ घर खरीदना है, आपको कुछ गाड़ी खरीदना है, देन यू कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। तो गोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट गोल बेस्ड, लॉन्ग टर्म, and it will require your patience. आपको पेशेंस का जरूरत पड़ेगा, and you will make wealth if you have all these qualities in you. So that's the way I think a newcomer or a new person who is जो आपके हाथ में पैसा आ रहा है, आप सेव कर रहे हो, लेकिन वहां से फिर इन्वेस्टमेंट का तरफ जाने के लिए आपको गोल को दिमाग में रखिए। सर, ये जो कंप्लीट गोल प्लानिंग की बात हुई, क्या इसमें कहीं एडवाइजर का भी रोल आता है या फिर हम खुद भी कर सकते हैं? नहीं, बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि गलती करने के बाद मैं भी अर्ली स्टेज में ही आई टूक ए गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो पढ़ाई में हो, आप गाइड लेते हो, कोच करते हो, चाहे वो खेलकूद में है आप कोच लेते हो, चाहे वो किसी फील्ड में आपको एक्सेल करना है, तो देयर इज अ गाइड व्हिच इज ऑलवेज देयर। आपका बीमारी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। आप अगर केमिस्ट में ही जाके अगर आपने आपका बीमारी को सॉल्व किया, तो दैट इज नॉट द आंसर, बिकॉज फाइनली समवेयर और डाउन द लाइन यू विल रिक्वायर सम स्पेशलिस्ट टू गाइड यू। So the guide is very important, and that is where the financial advisor's role comes very, very important, because see, again, for all our viewers, see, हमारे पास भगवान ने 24 आवर्स ही दिया है दिन में, ओके? 24 आवर्स में हम 12 घंटा हमारे काम में लगाते हैं, ओके? 10 से 12 घंटा तो एज इंडियंस वी आर पुटिंग दैट मच टाइम। बाकी जो टाइम है हमारा कम्यूटिंग एक्सेट्रा अदर एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करते हैं। Now that 12 good hours जहाँ हमने हमारा काम पे लगाया, उसी that same 12 hours expert like financial advisors, they are putting their 12 hours to actually study the market, do the right goal planning for you। आपके लिए कौन सा funds rightly आपके लिए सजेशन होना चाहिए, वो उनका काम करे, because that is their role and that is what that's their profession। अभी उसको अगर आप खुद रेप्लिकेट करने जाओगे, देन इट कैन नॉट बी, बिकॉज आप 12 के बाद 12 से ज्यादा कितना और 14 घंटा 2 और घंटा काम कर सकते हैं। 24 आवर्स, तो यू कांट वर्क फॉर 365 डेज। सो दैट इज वेयर आई थिंक बाय गिविंग 1 or 2 आवर्स यू कांट मेक वेल्थ क्रिएशन फॉर यू। प्लीज नोट, आप कहीं ना कहीं यू लूज आउट सम
important information which is happening in the market, and it is impossible for one to devote so much time and make a right portfolio. Okay, if you are a retired person, you still want to devote some time, you can still devote, but I think a guide is always important. Guide will give you unbiased view, they will give you a direction, and then the legacy, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका wealth creation का motive है to not only for your own, you want to hand over that money and that wealth to your extended family, the guide will only give you the right ways to do that, because finally that will be a large quantum जो shift होने वाला आगे जाके after 25 to 50 years. And also very good important thing जो अनंत, I think great to see father and son combination. हमारे इंडस्ट्री में लेगेसी भी बिल्ड हो रहा है in mutual fund industry, जहाँ financial advisors are also thinking and making their own legacy, because they want to serve you for many years. So if legacy is there in the financial advisor, because जो knowledge is shifting from father to son to probably he'll expand his team and he will have a team to manage his business. So that is very important, and hence one should definitely give importance to a guide, financial advisors, and they will give you the right approach to wealth creation and wealth and legacy building over long periods of time. So sweet of you, sir. So sweet of you. Sir, finally, towards the end हम ये समझना चाहेंगे सर, आपकी कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ एडवाइस या फिर कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आप चाहते हो कि कुछ ऐसे तो ये गुरु मंत्र है, मतलब ये कुछ हिडन सीक्रेट जो आप सभी को देना चाहते हो कि ये तो फॉलो कर ही लेना, बाकी कुछ करो या ना करो, तो सर वो क्या होंगे? तो एक फाइनल एक और स्लाइड में शेयर करूंगा, देन ये हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट के गुरु ही है, तो उनका गुरु मंत्र ये दिख रहा है आनंद? Absolutely right, sir. बिल्कुल दिख रहा है सर. Yeah, so he is the guru of I think financial services market बोलिए, investing बोलिए, wealth creation बोलिए, कुछ भी जो आप बोलिए. So Warren Buffett, if Mr. Warren Buffett, आज कल परसों उनका 90 years हो गया, at the age of 90 he is still investing and he is still talking about creating wealth for his investors, for many years. And आप ये चार्ट देखिए कैसे उन्होंने 50 साल के बाद उन्होंने वेल्थ का मल्टीप्लायर को इफेक्ट में लेके आया, एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ द जर्नी व्हिच वाज आफ्टर 50 years. तो 50 साल तक इट वाज ओनली अ स्मॉल एप्रिसिएशन, एंड देन ही मूव्ड अप very शार्पली, बिकॉज power of compounding, power of patience, the way one human behavior को कैसे उन्होंने manage किया, उन्होंने businesses में लगाया with the thought process कि US economy, world economy will grow multiple times. I think, lot of learnings from this gentleman. Rather than I saying something, and I think we should really take the habits and the behavior and the good learnings from Mr. Warren Buffett. And patience is very important. I think the biggest learning for me personally is, आप जितना patient रहोगे इस investment के जो आपके तरीके में, I am sure you will make a successful investor out of yourself. So I think these are the small learnings which I can share from my side. Thank you so much, sir, for coming out and आपकी इतनी सारी knowledge, आपका पूरा experience share करने के लिए means a lot to us, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Yeah, and wish you all the best, and wish all your investors happy investing and wealth creation. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, perfect है sir.